हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए। वीडियो नहीं, कहने जाए तो ये ऑडियो ही है। बस वीडियो के रूप में एक फ़ोटोग्राफ आपका सामने मिलेगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो लोग रियली आर्ट करना चाहते हैं और आर्ट को समझना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, बार बार कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है और मैं छोटा सा ही जवाब दे पाता हूँ इसमें। हो सकता है उसमें से आपको कुछ समझ में बहुत ज़्यादा ना आए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका क्लैरिफिकेशन जो है मैं देना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि हम आर्ट ढंग से कितने दिन में कर पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरा कोई पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मुझसे हो रहा है और मैं सही ढंग से कर रहा हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं। और तीसरा बात है कि लोग पूछते हैं कि आप एडवांस कोर्स कब चालू करोगे। और एक सवाल ऐसा है कि किस उम्र से हम ड्राइंग करना शुरू करें, इस तरह का सवाल होते हैं। और कोई पूछा था कि ये हेयर्स का कैसे हम डिटेलिंग करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डिज़ाइनर हूं, आर्ट कॉलेज से पास किया हूं, लेकिन मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो विजुअलाइजेशन में है, डिज़ाइनिंग में है, अप्लाइड आर्ट से हूं। और ड्राइंग हमारे लिए कंपलसरी होता था, और जितना पेंटिंग डिपार्टमेंट वाले करते थे करीब करीब उतना ही हम लोग करते थे। लेकिन मैं ये जो चैनल आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें हम आर्ट सिखा सकते हैं सारे, लेकिन मेरा स्पेशलिटी जो है वो है बेसिक्स में। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करता नहीं हूँ, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही अलग है। और हाइपर रियलिस्टिक आर्ट जो है उसको हम आर्ट में मानते नहीं हैं। जो बहुत डिटेल के साथ ड्राइंग होता है उसको हम, जो अभी जो ट्रेंड है, जो लोग आर्टिस्ट है, जो लोग आर्ट एग्जीबिशंस में करते हैं, वो ट्रेंड में नहीं है। क्योंकि आपको थोड़ा सा समझना होगा क्यों नहीं है और क्यों मैं उसको करता नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हूँ, मैं डिज़ाइनिंग छोड़ चुका हूँ काफ़ी दिनों से, और मैं पेंटिंग्स करता हूँ। मेरा एग्जीबिशंस भी होता है, अभी दुबई में भी होने वाला है कुछ दिनों के बाद, ग्रुप शो में है। तो अभी कुछ एग्जीबिशंस का फ़ोटो भी या वीडियोस भी मैं डालता रहता हूँ। अगर आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उसमें से मिल जाएगा कि एक आर्टिस्ट का काम कैसा होता है और अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है। हम जो कुछ सिखा रहे हैं या मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ वो आपको अच्छा खासा मदद करेगा आर्ट करने में, लेकिन आपको इससे और आगे ले जाना है। आगे ले जाना है मतलब कुछ क्रिएटिव वे में उसको अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाता है। आर्ट इज़ नॉट अबाउट स्किल। स्किल हम किसी को भी सिखा सकते हैं। स्किल का मतलब आप समझते हो, हुनर। मतलब अगर आपको सिलाई सीखना है, आप कहीं गए और सिलाई सीखे और कपड़ा सिलना शुरू कर दिए, वो हुनर है। वो उस किसी को भी सिखाओ सिलाई सीख जाएगा, किसी को भी कुकिंग सिखाओ सीख जाएगा। तो ऐसा चीज़ें जो है, जो कॉमन आदमी को सिखा सकते हैं और वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है चीज़ों को, वो आर्ट नहीं है। आर्ट इज़ नॉट अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग। आर्ट इज़ अ टोटल न्यू कॉन्सेप्ट। दुनिया में पहली बार कोई चीज़ को आप क्रिएट करते हो, रिक्रिएट नहीं, क्रिएट करते हो, उसको आर्ट कहा जाता है। वो दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। उसीलिए आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपना स्टाइल डेवलप करते हैं। जिस स्टाइल को आप पहचान के आप कह सकते हो कि ये आर्ट इस आर्टिस्ट का है। जैसे वैन गॉग हुए, पिकासो हुए, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है जैसे सुजा हो गया, फिर पॉल गॉगिन हो गए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। उनका काम को देख के, साल्वाडोर डाली, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, काम देखोगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि
आर्ट क्यों खास है और एक खास तरह के काम क्यों एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट करता है। क्योंकि उसका आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। उसका काम दूसरे के काम के साथ कोई तालमेल ना हो, वो कोशिश में रहता है। इसीलिए वो अपना एक स्टाइल डेवलप करता है जो उसका अपना है और अपना तरह का है। तो ये बेसिक्स ज़रूरी है। बेसिक सीख के आप सारे कुछ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हायर डिटेलिंग के साथ सीखना है। ऐसे हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे और अवेलेबल है, तो मुझे क्यों आप फोर्स करते हो कि ये मैं करूं। अगर मैं ये करता मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा हाथ बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरा काम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव है। तो मैं एब्स्ट्रैक्शन में काम करता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव करता हूँ। अगर मैं वो उसको प्रैक्टिस करने लगा, उसको तो कर लूँगा क्योंकि इतना तो है, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ और मुझे पता है और उसका थ्योरी पता है, उसका प्रैक्टिकल्स पता है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं अपना कैरियर क्यों बिगाड़ूँ। और बहुत सारे वीडियोज़ है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी देखा हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ है, काफ़ी रियलिस्टिक काम है, आप वहाँ से सीख सकते हो। आप अगर ढंग से बेसिक्स आपको पता चल गया, थ्योरीज आपको पता चल गए, ये जो अपना मटेरियल हैंडलिंग आपको अगर पता चल गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आप मुझे आगे फोर्स नहीं करोगे। मैं सिखाऊंगा हैर्स, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा जोनर में नहीं है। दूसरा बात है, लोग कहते हैं कितना दिन लगेगा। ये सवाल ही गलत है। आर्ट कोई ऐसा नहीं है कि 10 स्टेप का सीढ़ी है, एक लैडर है, यहाँ से चढ़े और 10 में पहुंच गए तो बस खत्म है, उसके बाद आर्ट खत्म हो जाती है, आगे और रास्ता है ही नहीं। मतलब आप पूरा सीख लिए, मतलब उसका आगे है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्ट चाहे कोई भी हो, आर्ट हो चाहे कोई भी स्टडी हो, चाहे आप साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो या फाइन आर्ट करो, किसी का कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक पढ़ा जा सकता है। वो डिपेंड करता है आप पे, आपका थर्स्ट कितना है, आपके पास प्यास कितना है, आप कितना करना चाहते हो, वो आप पे है। आप डिसाइड करो यहाँ तक सीखना है, आप डिसाइड करोगे इससे आगे जाना है, आप डिसाइड करोगे और आगे जाना है, तो वो खुद पे डिपेंड करता है। तो आप जो लोग हॉबी के लिए करते हैं वो सेटिस्फाई हो सकते हैं थोड़ा बहुत करके, इसको उसको दिखा दिए, देखो मैंने पोर्ट्रेट बनाया, मैंने फूल का बनाया, मैंने लैंडस्केप बनाया, तो सेटिस्फेक्शन वो खुद में ले लेते हैं, तो उनका ईगो फुलफिल हो जाता है। ये ईगो वाली मैटर है कि हम, हाँ मुझे भी आता है। लेकिन जो लोग सीरियस है, रियली सीरियस है, वो कभी रुकते नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, आर्ट को छोड़ते नहीं, और आर्ट उनका ज़िंदगी का, लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। आर्ट ऐसा नहीं है कि हम पेंटिंग करें, कोई ज़रूरी नहीं है आप पेंटिंग करो। एक पेंटर, एक आर्टिस्ट जो होता है, उसका चलना, खड़ा होना, बात करना, बैठना, उठना, सब आर्ट का फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो इतना डूबा हुआ रहता है आर्ट में। वो जो कुछ भी करता है उसमें आर्ट का झलक आपको दिख जाएगा। वो एक अलग तरह से बातें करेगा, वो बैठेगा तो उसका बैठने का स्टाइल ही अलग होगा। वो एक कपड़ा पहनता है, उसका कपड़ा कब देखोगे उसका टेक्सचर अलग होगा, उसका कलर्स अलग होंगे, वो नेचर के साथ जुड़ा होगा। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं एक आर्ट का व्यू पॉइंट लेके बात कर रहा हूँ। आप लोगों को कितना समझ में आता है नहीं आता वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रूथ है, जो ट्रू है आर्ट के बारे में, वही मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट पसंद है, मैं आर्ट में जीता हूँ। और दूसरी बात है, आर्ट में जीना पड़ता है। आप यूं ही टाइम पास नहीं कर सकते। अगर रियल सेंस में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जीबिशंस लगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको रिकॉग्नाइज करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों में आपका नाम हो, तो सोसाइटी में आपका नाम हो। एक सेटिस्फेक्शन होता है खुद का अंदर कि हाँ मैंने कुछ चाह रहा हूँ, कुछ एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कर पाया हूँ। लोग देख लिए अच्छी बात है, नहीं देखे ठीक है, लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन, काम करने का समय, जो आप उस मोमेंट को जीते हो, उस पल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट होता है। हालांकि एक तरह से
आर्ट क्रिएट करना एक मेडिटेटिव प्रोसेस है और करीब करीब मेडिटेशन नहीं है लेकिन मेडिटेशन जैसा है। तो बिना मेडिटेटिवली कोई काम हम क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत अलग अलग उम्र के लोग देखते हैं मेरे वीडियोस। जो लोगों का उम्र कम है हो सकता है उनको ये बात समझ में नहीं आए, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगी, लेकिन सबको सुनना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने पहले वीडियोस में भी कुछ बताया हो सकता है कुछ कहानियाँ मैं लेके आऊँ। और मेरा कोशिश यही है कि मैं कुछ इंटरव्यू, मैं जहाँ रहता हूँ बड़ौदा में रहता हूँ और यहाँ कहते हैं कि बड़ौदा आर्ट हब है, यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ आर्टिस्ट लोगों का इंटरव्यू लेके आऊँ। इंटरव्यू मतलब उनका ज़िंदगी क्या है, एक आर्टिस्ट जीता कैसा है और उसका काम कैसा वो करता है और काम के बारे में क्या सोचता है, क्या सोच के वो क्रिएट कर रहा है और कैसे क्रिएट कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वीडियोस इस तरह से बनाऊँ ताकि जो भी मेरे चैनल में सब्सक्राइबर है या जो भी नए लोग आते हैं उनको आइडिया मिले कि आर्ट क्या है और आर्ट कैसे किया जाता है। लोगों का गलतफहमी है कि ये जो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, तो उसको देख के वो सोचता है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये लड़की का पोर्ट्रेट बना दिया, लड़के का बना दिया, फिल्म स्टार का बना दिया, वो खूबसूरत है। उसका 2 कौड़ी का वैल्यू है, 2 कौड़ी का। आप उसको बेचने जाओ मार्केट में, 100-150 रुपये से ज़्यादा होगी नहीं, कोई नहीं लेगा, क्योंकि हर एक आदमी वही काम कर सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मेरे को मुझे बोलना ये ज़रूरी है। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारे इज़म्स, ISM इज़म्स, आर्ट में इज़म्स होते हैं, जैसे हो गया इम्प्रेशनिज़म, एक्सप्रेशनिज़म हो गया, फॉविज़म, डाडाइज़म और ये क्यूबिज़म, ये सारे बहुत सारे इज़म्स क्रिएट हुए अलग अलग टाइम में। और आर्टिस्ट, एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एक पर्टिकुलर इज़म में काम किए, उसमें से काफ़ी सारे लोग फेमस हुए। जब तक कैमरा नहीं निकला था, रेनेसां पीरियड का बात है, तो तब रियलिस्टिक काम होता था। आप अगर देखे होंगे या कभी फोटोग्राफ देखे होंगे या कहीं गूगल में सर्च किए होंगे, यहाँ बड़ौदा में भी एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। यहाँ के राजा का जो रणजीत सिंह गायकवाड़ है, उनका काफ़ी सारे कलेक्शंस है म्यूज़ियम में, आर्ट गैलरी में, म्यूज़ियम आर्ट गैलरी में। आप देखोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना रियलिस्टिक काम उस ज़माने में हुआ करता था। कैमरा भी फेल हो जाएगा, इतना डिटेलिंग है हर एक चीज़ में, बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं। लेकिन जब कैमरा का इन्वेंशन हुआ तो एक क्लिक में सारी चीज़ बदल गया। एक आर्टिस्ट एक काम को क्रिएट करने में महीनों, कहीं तो सालों लगा दिए, लेकिन एक कैमरा आके 1 सेकंड में, 1 क्लिक में सारी चीज़ बदल दिया। वही चीज़ सामने जो है उसका रेप्लिका बन गया और हूबहू। तो आर्टिस्ट सोचने में मजबूर हो गया कि अब क्या करें, हम जो कर रहे थे वो तो कैमरा करने लगा, तो अलग क्या करें। तभी मॉडर्न आर्ट का जन्म हुआ, तभी एब्स्ट्रैक्शन का जन्म हुआ। तब एब्स्ट्रैक्ट करने लगे, जो कैमरा नहीं कर सकता, जो कैमरा नहीं देख सकता, तो कैमरा फीलिंग्स नहीं बता सकता, तो तभी से आर्ट बदलना शुरू हो गया। और आप आज भी वही पुरानी चीज़ का डिमांड आप मेरे सामने रख रहे हो कि मुझे रियलिस्टिक बाल बनाना है, रियलिस्टिक आंखें बनानी है। ये जा चुका है, 100 साल पहले की बात है, ये तब पुराना हो चुका था। तो आज आप क्या डिमांड कर रहे हो मेरे से। तो आप अभी समझ लो कि ये बहुत ही, मतलब बाबा आदम जमाने का डिमांड आप रख रहे हो। आपको कुछ नया करना चाहिए। आप जो बेसिक्स दे रहा हूँ, ये बेसिक्स नहीं है, मैं बेसिक्स नाम दे रहा हूँ, ये एडवांस है एक तरह से। अगर मैं आपको एडवांस देने लगा, मान लीजिए कि कोई ह्यूमन फिगर का मैं अभी एनाटॉमी आपको पढ़ाने लगूंगा, आप नहीं देख पाओगे, गारंटेड है, क्योंकि बोरिंग है। हर एक मसल्स, हर एक हड्डियों का ढांचा को जो है उसको स्टडी करना पड़ता है। किसको इंटरेस्ट है,
और मेरे पास सब्सक्राइबर भी ऐसे भी कम है। मैं अगर एडवांस देने जाऊँगा 50-100 व्यूज़ आएँगे, बंद हो जाएँगे, मैं क्यों मेहनत करूँ इसमें? कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मैं अगर कभी लाऊँगा तो हाँ, उसको एडवांस लाऊँगा, लेकिन मैं उतना डिटेल में जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। मैं अगर इसको करता हूँ, मेरा काम में फ़र्क पड़ता है, मेरा प्रोफ़ेशनल जॉब वर्क में फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं उसको करना नहीं चाहूँगा। मैं वहाँ तक सिखाऊँगा, जहाँ तक मेरा काम में उसका असर ना हो। मैं एक आर्टिस्ट का लाइफ़ जीता हूँ, आर्ट करता हूँ और बहुत सारे काम करता हूँ। मैं लिखता हूँ, गाना भी गाता हूँ। मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ, मेरा बहुत सारा काम है। ऐसे मैं एक सन्यासी भी हूँ, सन्यासी ले रखा हूँ मैं ध्यान करता हूँ। दिन में 2.5-3 घंटे तो मैं ध्यान करता हूँ। बहुत सारा काम है। इसको मैं आपके लिए क्यों आपको लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है यार, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं लोगों के पास पहुँचना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आर्ट क्या है। बाकी वीडियोस जो भी देख रहे हो दूसरे चैनल में, वो लोग ये बात नहीं बताते क्योंकि वो लोग वैसे नहीं है। बस वो रियलिस्टिक काम ही करता है, उसका आगे है ही नहीं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, लेकिन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होगा वो कभी इस तरह का काम आप देखे नहीं होंगे। वो काम रियलिस्टिक नहीं होते। रियलिस्टिक होते हुए भी वो उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्शन डालता है, कुछ तोड़ मरोड़ के, चाहे कलर में हो चाहे फॉर्म में हो, उसका साथ वो खेलता है। तो आपको शायद समझ में आया होगा। मैं और कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, कुछ एग्जीबिशन का भी वीडियो पड़ा हुआ है और अच्छे वाले एग्जीबिशन का लाऊँगा अभी। और एग्जीबिशन ना हो, इंटरव्यूज़ हो कुछ आर्टिस्ट का जो यंग हो, कोई फेमस हो, फेमस भी रहते हैं यहाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो भी मिले मैं उनका इंटरव्यू और उनका काम के बारे में आपको बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आर्ट क्या होता है और आपको करना क्या है, आपको कहाँ तक सीखना है। आपको बाल बनाना है, आँखें बनाना है, वहाँ तक रहना है तो आप रह सकते हो। आगे जाना है तो भी आप जा सकते हो। तो इस तरह से सवाल जो थे शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और कितना टाइम लगेगा जो पूछे थे वो आप पे डिपेंड करता है कि हर एक इंसान का कैपेसिटी अलग अलग होता है। कोई जल्दी सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है, और उसका पीछे एक कारण है। जल्दी सीखने का कारण है जो ध्यान मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ध्यान से सुनता है, जो ध्यान से देखता है, जो टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ प्रैक्टिस करता है, उससे जल्दी हो सकता है। और जो 100% एफर्ट देता है उससे जल्दी हो सकता है। टाइम फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है आप पे। आप अगर दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, मान लो 7 दिन लगता है, आप दिन में अगर 3 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आप देख लो 2-3 दिन में हो जाएगा। तो टाइम स्केल इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। और बाकी और एक सवाल था कि हमें कैसे पता चले कि आप सही जा रहे हो या नहीं। आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, अगर आपका काम उसका आसपास पहुंच रहा है तो आप सही जा रहे हो। आप खुद जज कर सकते हो खुद को, आप अपना खुद का जज हो। इतना तो आप बता सकते हो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसका मैं जितना डेमोस्ट्रेट किया उससे अच्छा हो जाए तो और बढ़िया है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली बैठ के ये नहीं देखता कि ये सही हुआ गलत हुआ। जो स्पॉन्टेनियसली आता है मैं बनाता रहता हूँ। आपका काम उससे भी अच्छा हो सकता है, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। तो आप खुद जज करो, आपका काम देख के। बहुत आसान है, 2 चीज़ आसपास रख के हम ये बोल सकते हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है। अगर ये अच्छा नहीं है तो और कितना करने से ये अच्छा होगा, वो तो कोई भी खुद जज कर सकता है। तो उम्मीद है आपके अभी तक का जो भी मैंने सवाल लिया था उसका जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।